जब बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है तो वो खुद कैसे योग्य है? इसी बिहार से तो पढ़ के ये प्रोफेसर बने हैं ना। नीतीश कुमार पीएम बनने के चक्कर में तेजस्वी को सीएम बनने के चक्कर में इतना चकनाचूर हो गया है घमंड में, वो दिखाई कुछ योग और अयोग को उसको पहचाने नहीं हो रहा है। क्या शिक्षा मंत्री विदेश से पढ़ के आए हैं या इसी बिहार से पढ़े हुए हैं? और जो वो प्रोफेसर हुए हैं कहाँ से पढ़ के हुए हैं? वो बिहार में यदि नहीं था एजुकेशन का इतना लेवल तो वो पढ़े क्या? तब तो उसका भी डिग्री की जांच होना चाहिए, उसका भी फर्जी डिग्री। को आँख मुन्ना जो है ना, टेकलू महाराज जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको एक ही चीज़ है कि नीतीश बाबू को एकदम राजगद्दी पर बैठाना है, पीएम बनाना है। हम अभी एक कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी अभ्यर्थी हैं। शिक्षक नियमावली में इन लोगों का भी शागिर्दी हुई है, ये लोग भी अब फॉर्म भर चुके हैं और यहाँ बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। डोमिसाइल नीति को बिहार में जो है वो हटा दिया गया है। अब हम लोग यहाँ आए हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए कि इस पर इन लोगों का क्या ओपिनियन है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य में यानी बिहार में साइंस हो, इंग्लिश हो और मैथ जैसे तमाम विषयों पर जो है वो पद हम निकालते हैं लेकिन रिक्त हो जाता है। क्या ये सभी योग्य नहीं है? इस पे भी हम इन लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। कुछ यहाँ पुरुष अभ्यर्थी हैं, पहले हम इधर चलते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री का इस बयान से आप लोग समर्थन करते हैं या फिर उनके बयान से आप लोग अपने आप को पृथक समझते हैं? हम उनके बयान से इसलिए पृथक करते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री को अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि साइंस ब्लॉक जो है, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो 6 से ऊपर यानी 6 से ऊपर का होता है। और जनरल के लिए उनका कहना है कि मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ये जो तमाम जो सब्जेक्ट है उसमें पद रिक्त हो जाता है, योग्य शिक्षक नहीं आते हैं। इसीलिए हमने इसको एक्सपेंड करके देशव्यापी कर दिया है और इससे नए अच्छे शिक्षक आएंगे और पढ़ाएंगे। क्या आप लोगों में योग्यता नहीं है? हम लोगों में योग्यता नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री विदेश से पढ़ के आए हैं या इसी बिहार से पढ़े हुए हैं? और जो वो प्रोफेसर हुए हैं कहाँ से पढ़ के हुए हैं? वो बिहार में यदि नहीं था एजुकेशन का इतना लेवल तो वो पढ़े क्या? तब तो उसका भी डिग्री की जाँच होना चाहिए, उसका भी फर्जी डिग्री। प्रोफेसर है ना वो प्रोफेसर है तो वो विदेश से थोड़ी पढ़ के आया है, बिहार में ही पढ़ा है। और बिहार से यदि बिहार से पढ़ के आए हुए हैं तो अपना डिग्री की जांच करवा ले। अब डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, ये पता है ना जी सर। अभी भी आप लोग ये तैयारी में लगे हैं जी, क्या करेंगे सर, ऐसा दे दिए स्थिति जो बिहार वाले स्टूडेंट को छात्र और छात्राओं के साथ जो मुसीबत में डाल दिए, देना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। डोमिसाइल तो ये बोले जो साइंस का और मैथ का टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें पहली बात यह है जो सबसे पहले का जो वेतनमान था पुराने टीचरों का, वो आज के नए टीचर के वेतनमान का आधा है, उनके वेतनमान का आधा है। आज के जो टीचर बनने जा रहे हैं उनका वेतनमान पुराने वेतनमान वालों से बिल्कुल आधा है। वेतनमान जब इतना ही कमियां हैं तो फिर तैयारी क्यों करते हैं? क्या कर सर, जीवन की बात है तो तैयारी तो करना पड़ेगा। शुरू से तैयारी कर रहे हैं। बीच में पहले नहीं बोला था डोमिसाइल हट जाएगा, बीच में फॉर्म भरने के बाद 8 दिन बीतने के बाद बोला एकाएक बोला डोमिसाइल को हटा दिया जाए। तो जो भी लेकिन इस तरह के शिक्षा व्यवस्था चौपट किए जा रहे हैं, नए चीज़ ला रहे हैं, लेकिन कोई एकदम बेसुधी की तरह काम कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा योग्य शिक्षक? और दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार जो है वे यूपीएससी में लगातार टॉप टू टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको आँख मुन्ना जो है ना, टेकलू महाराज जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको एक ही चीज़ है कि नीतीश बाबू को एकदम राजगद्दी पर बैठाना है, पीएम बनाना है। तो जब जैसे ही अपने स्वार्थ में लीन हो जाएंगे तो सामने वाला का थोड़ी कष्ट दिखाई देगा, क्या है नहीं है। वो आकर के हम लोग से मिले और हम लोग उनको प्रश्न करेंगे और वो हमको आए प्रश्न करने के लिए है, ये तो पता चल ही जाएगा। नाराज है? बिल्कुल नाराज होने वाली बात तो है ही। आप पहले जो है तो डोमिसाइल लागू कर दिए थे, बाद में फिर हटा रहे हैं। चूँकि आप इससे पहले भी राजद का कहना है डोमिसाइल लागू ही नहीं हुआ। लागू तो इससे पहले नहीं हुआ था, तो विज्ञापन हम एडवर्टीजमेंट दिखा देंगे आपको कि लागू किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद आप हटा रहे हैं। आप किस स्वार्थ से आप हटा रहे हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपने ये बहुत गलत बोला है। ये जो किया है आपने बहुत गलत किया है, क्योंकि बिहार में एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं। बिहार के बच्चे कहाँ नहीं जाकर तैयारी कर रहे हैं और खुद को करवा भी रहे हैं। आप कोटा चले जाइए या आप दिल्ली चले जाइए, टीचर हैं, बिहार के बच्चे हैं, टीचर हैं जो पढ़ा भी रहे हैं। जो नंबी फेल जो सब कोई जानते हैं, तेजस्वी बाबू हटा देना है, हटा ही देना है उसको। तो इस बार कितना होगा, वो विपक्ष के टीम भी रहने लायक नहीं बनेंगे, विपक्षी भी सरकार में नहीं रहेंगे। ये देखने वाली बात निश्चित रूप से होगी, देखिएगा।
डोमिसाइल अगर ख़त्म हो जाती है तो कहा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि डोमिसाइल लागू ही नहीं था, तो डोमिसाइल ख़त्म कब हो गया? और अगर डोमिसाइल ख़त्म हुआ है तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये डोमिसाइल नहीं ख़त्म होना चाहिए, पहले डोमिसाइल लागू रहना चाहिए? आपको लगता है? जी रहना चाहिए, हाँ, डोमिसाइल रहना चाहिए। पहले आप लोगों को प्रायोरिटी मिलता, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का कहना है कि देश लेवल से शिक्षक आएंगे, गुणी शिक्षक आएंगे, साइंस मैथ में जो रिक्त पद हो जाते थे वो अब भर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है जो बिहार का बच्चा जो है सो वो जो है सो शिक्षक नहीं, उनके में एबिलिटी थोड़ी ना ऐसा है जो नहीं रहता है, नहीं बन पाएंगे। वो भी बिहार में अच्छा शिक्षक बन पाएंगे और बच्चों को सो तो है ये सर, तैयारी में तो लगे हुए हैं अब जो हो। नहीं, ऐसा लगता है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देश भर से अब इसी वैकेंसी में लोग आए। हौसला तो थोड़ा कम हो ही गया है, लेकिन हौसला तो खोना नहीं है अभी। हौसला कि ये जो स्टेटमेंट है शिक्षा मंत्री का वो गलत है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षा व्यवस्था को, ऐसे क्या कहते हैं सरकार में बैठे ऐसे आला अधिकारियों को ऐसे बेतुका बयान देते हुए उसको शर्म आनी चाहिए। वो पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं होता है तो रोड पे बैठाओ, फिर लाठी चार्ज करो, उसको जेल में बंद करो, घसीटो पीटो, जो मन आता है वो करता है। बेतुका बयान देते हुए शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो गया है ना, मत पूछिए। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि योग्य शिक्षक आएंगे देश स्तर पे। योग्य नहीं है, जब बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है तो वो खुद कैसे योग्य है? इसी बिहार से तो पढ़ के ये प्रोफेसर बने हैं ना, तो वो भी अयोग्य शिक्षक से अयोग्य प्रोफेसर बने हैं पढ़ के। अब आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी 1,70,000 या 2.25 लाख के अप्रॉक्स में है, तो अब देश स्तर से लोग आएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है 1,60,000 पे आप लोगों की नियुक्ति मिलेगी। अभी तो डर हो गया है, ये भी हो गया है जो अब कंपटीशन हाई लेवल चला जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट से भी बच्चा सब आ जाएगा, अब तो कट ऑफ हाई थोड़ा चल ही जाएगा। डर लगता है सर देखिए, इस राज्य में तो इतना युवा सब है, जितना टैलेंट है उसको तो छुपा दिए हैं, इसलिए क्योंकि जितना टैलेंट उनको दिखाने का अवसर ही नहीं दिए हैं। पहले बोले थे जो सीटेट निकल जाएगा तो जॉब हो जाएगा, अब बोल रहे हैं बीपीएससी निकालने के लिए, तो बीपीएससी तो हम निकाल देंगे, अपने राज्य में तो हो नहीं पा रहा है और दूसरे राज्य से अभ्यर्थी को ला रहे हैं, तो दोनों में तो कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन में जो निकलेगा उसी का न होगा। यही कहते हैं जो घर में जो अपना आदमी है सब तो बेरोजगार बैठा है, लेकिन दूसरे के लिए रोजगार देने के लिए सर तैयार है। एगो पीएम बनने के चक्कर में, एगो सीएम बनने के चक्कर में इतना सत्ता में मदचूर हो गया है ना। वो नीतीश कुमार पीएम बनने के चक्कर में, तेजस्वी को सीएम बनने के चक्कर में इतना चकनाचूर हो गया है घमंड में। वो दिखाई कुछ योग और अयोग को उसको पहचाने नहीं हो रहा है जो कहाँ है क्या नहीं है। 24 में आप लोग दिखा दीजिए। हाँ, वो तो उसे ले लेंगे ना, 4 साल के बैठे हुए हैं, 4 साल से गरमाए हुए हैं, सारा चकनाचूर कर देंगे उसका भी सपना को, जिस तरह से मेरा सपना चूर हो रहा है 4 साल से। अच्छा, उसको भी चूर 24 में दिखा देना है। हाँ, एकदम दिखा देना है, 24 में इसकी सरकार हट जाएगी एकदम। तो ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी रोष में हैं। ये सभी आंदोलनरत तो नहीं हैं, लेकिन इनका मन जरूर व्यथित है। इनका कहना है कि 2024 में 4 साल से हम लोग गरमाए हुए हैं, 2024 में इसका जवाब, करारा जवाब मिलेगा। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, महिलाएं हैं और 4 से 5 घंटा तक कोचिंग में अपना समय देती हैं। सभी अविवाहित भी हैं और अधिकांश इसमें विवाहित भी हैं, और सभी लोग अपने घर का कार्य करती हैं और कार्य करने के बाद यहाँ आकर के कोचिंग पढ़ती हैं। और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। 24 में दिखा देंगे इन बातों को कहकर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को स्फुटित किया है।